ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। साथ में बोलो ना गाइस। वेरी गुड गाइस। कल जब अपन परसों जब अपन लेक्चर में आए थे तभी अपन ने कुछ नहीं बट एटलीस्ट इंट्रो देख के चले गए थे, यस और नो। तो अपन एकदम वो स्नेल के जैसे आगे बढ़ेंगे, एकदम आराम आराम से एक 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 एक। तुम्हारा एग्जाम कभी है देने के लिए? मैं सबका मैं। अच्छा, किसी के साथ सितंबर भी है? वाह, और भी पीछे, मतलब तब तक तो तुम भूल भी जाएगा क्या पढ़ाया था। फैंटास्टिक। लेकिन अपन बीच बीच में मिलेंगे हाँ गाइस, एक कुछ ना कुछ वो क्या बोलते हैं ना, सो जूम के थ्रू या लाइव लेक्चर्स के टाइम पे मिलेंगे। मैं तो तुमको प्रॉमिस भी करूंगा, मैं उसके लिए भी मिलूंगा, क्या बोलते हैं ना उसको। तुम्हारा समझो कल एग्जाम है, मतलब कल एग्जाम है और आज एक रात पहले भी अपन जूम में मिलेंगे। वाओ सर, आप हमारे बारे में कितना सोचते हो। नहीं, तुम्हारी फटी पड़ी रहती है ना, मुझे देखना है, उसमें उसको किक मिलता है, वो मजा आता है उसमें, ठीक है। तो याद रखना, टुमारो योर एग्जाम, 1 day बिफोर वी विल मीट। दोनों के लिए बोल रहा हूँ, सितंबर के लिए भी बोल रहा हूँ, मई के लिए भी बोल रहा हूँ। ओके, तो ये याद रखना। बाकी मेरा लाइव वाला पब्लिक कैसा है, क्या बोलता है? ये लोग को भी एक बार देख लेता हूँ। अरे आज मेरा सर दर्द क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, वो लड़की नहीं आई है। अच्छा, ये वाला सुनो गाइस, यहाँ पे सुनो। आज तो दोनों चल रहा है यार, तो दोनों चल रहा है। ओ माय गॉड, शी इज मिसिंग आउट। हाय आर्या, हाय, हेलो 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 हेलो। चलो गाइस, बिफोर गोइंग ऑन टू द लेक्चर, गाइस मैं क्या बोलता हूँ, मेरे लिए तुम एक चेंज करोगे क्या? विल यू डू अ चेंज? बट गिव मी अ प्रॉमिस दैट चेंज शुड बी लॉन्ग लास्टिंग चेंज, नॉट क्या बोलते हैं ना, आयाराम गयाराम चेंज। द चेंज दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज इज कि नॉट फॉर मी बट एनी टीचर इफ दे एंटर, एनी टीचर इफ दे एंटर, तो वो टीचर जब तुमको आता है ना पढ़ाने के लिए, आई वॉन्ट एवरीबडी इन दिस लेक्चर कि वो आते हैं ना, आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टैंड अप एंड विश गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है। आई वॉन्ट दिस चेंज, आई वॉन्ट टू सी दिस चेंज, नॉट फॉर मी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नॉट फॉर मी, क्योंकि मैं इधर तो पहले आके बैठ जाता हूँ ना, तो नॉट फॉर मी। दैट्स वेरी नाइस वे ऑफ शोइंग योर रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर टीचर एंड नॉट बाई कि चलो लास्ट लेक्चर आ गया, अभी केक काटते हैं, अभी वो तो चलो ठीक है। आई वॉन्ट दैट चेंज टू बी क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन यू, क्योंकि वो बेसिक्स है अपना। एंड और अपन वो बेसिक्स, मेरा 11वीं का पब्लिक, मेरा 11वीं 12वीं का पब्लिक, हाँ बचकांड पब्लिक, तेरे से छोटा पब्लिक, दे नो द एथिक्स। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू फॉलो दैट। इसके बाद किसका लेक्चर है? उसके बाद तो देखना, आकाश सर आते हैं ना, तो ऐसे ही खड़े रह के गुड आफ्टरनून सर बोलते, माँ उनका वो वाइब भी, वो बोले अरे क्या हो गया इन लोगों, आई वॉन्ट दैट, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट से ही रहना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू डू दैट। ओके, ऐसा मत करना सिर्फ मैं बोला करके नहीं, इट शुड बी एकदम से, एकदम दिल से। ओके, चालू करूंगे आज का लेक्चर। पर आज का लेक्चर चालू करने से पहला मेरे को एक बात बताओ गाइस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब अपन गए टाइम जब आए थे, तो अपन ने कुछ नहीं तो सब्जेक्ट के बारे में देखा था, अपन ने इंडेक्स के बारे में देखा था, और डोंट यू थिंक उससे थोड़ा क्लैरिटी मिला? मतलब ऐसा अच्छा लगा देखने के लिए। गलती से एक बार तो रीड किया तू टेक्स्ट बुक, देख जिसको मॉड्यूल नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगर इतना भी अपने को छोटा सा एक चीज पता होना चाहिए ना कि मॉड्यूल जो है वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, पीडीएफ फॉर्मेट में, कुछ नहीं करने का है। गूगल में जाके डाल दिया मटेरियल, ये स्टडी मटेरियल, उसमें तो तुमको चैप्टर वाइज दिया है, चैप्टर वाइज। तो तुमको रीड करना है तो तुम कहां से भी कर सकते हो, तुमको जरूरी नहीं हार्ड कॉपी का ही जरूरत है। मोबाइल में एक बार देख लिया, और मैंने कितना पढ़ाया था, 2 पेज ही तो पढ़ाया था। एक बार रीड करना, क्योंकि याद रख जितना तू वो रीड करेगा ना उतना मजा आएगा मेरे सब्जेक्ट में। नहीं तो एक मोमेंट में तो ऐसा पहुंच जाएगा ना कि यहाँ पर सब टीचर लोग आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, वो बैकलॉग बनते जा रहा है तेरे लिए। समझा मैं? गेटिंग माई पॉइंट? अभी देख फॉर एग्जाम्पल, मैं तेरे लिए कभी भी आता हूं ना पढ़ाने के लिए, तो मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं ना उसका एक नोट्स बना लेता हूं, मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। जैसे चैप्टर नंबर 1 में मैं क्या पढ़ाएगा मेरा पब्लिक को, ताकि उनको ज्यादा समझे। समझा? आई वॉन्ट ऐसा नोट्स तेरे लिए भी तू खुद बनाए। मेरा नोट्स तेरे को काम नहीं आने वाला है, तेरा हैंड रिटन नोट्स तेरे को काम करने वाला है, ये याद रखना, ठीक है? जो अपन थोड़ा थोड़ा बना के चालू किया है ना वैसा। इसका क्या बेनिफिट है? रीड करने के बाद घर पे पहुंच गया, रीड किया, थोड़ा देख लिया, लिख दिया, माँ फुल ना। समझा? अच्छा, व्हाट आर द 5 चैप्टर्स दैट वी नो? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड एक्सटर्नल एनालिसिस, फिर इंटरनल एनालिसिस, फिर चॉइसेस, और फिर फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंट। सुपर्ब। देन वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1, यस और नो? चैप्टर नंबर 1 में अपने को कुछ आता ही नहीं आता है, अपने को पता है मैनेजमेंट है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैनेजमेंट, यस और नो? अच्छा, मैनेजमेंट को सरल भाषा में तो मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला था। मैरी पार्कर फॉलेट बोलता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल मार्क्स फॉर दिस।
ओके तेरे को किस में मार्क्स मिलेगा? मैनेजमेंट एज पर इंस्टीट्यूट। मैनेजमेंट एज पर इंस्टीट्यूट कितने सेंसेस है? 2 सेंस है। इट इज परसीव्ड इन 2 सेंस। एक है a group of people who do planning, organizing and top level people who manage the current affair। अरे यस और नो, गलती से सच्ची में तूने अगर रीड किया रहेगा ना, यू हैव सीन, तूने देखा रहेगा ये सब वर्ड्स वहां पर मिलते जुलते हुए रहेंगे। जैसे ही देखा अंडरलाइन, देखा अंडरलाइन, मजा आ गया, समझा? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। मैनेजमेंट। चलो मैनेजमेंट खत्म होने के बाद अपन ने एक चीज नोटिस किया कि मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? यस और नो। तेरे को पता है गाइस मैनेजमेंट क्या करने को सिखाता है? तेरे को वो फिनोमिना को कैसा झेलने का ना ये सिखाता है, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी। विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी। ऐसा कैसा बताओ? नॉलेज मतलब ज्ञान, कॉम्पिटेंसी कैसे बताऊं? कॉम्पिटेंसी मतलब क्या? अबिलिटी, स्किल्स। और एक बार गाइस, मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू झेलोफाई दैट फिनोमिना। टू झेलोफाई दैट फिनोमिना यू हैव 2 थिंग्स, यू हैव नॉलेज एंड यू हैव कॉम्पिटेंसी। ये बात को याद रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। देन अपन आए स्ट्रैटेजी पे। किस पे आए? मैं तेरे को परसों मिलके गया, माँ कसम बोलता हूँ, यस बेटा, परसों मैं मिलके गया तेरे को, माँ कसम बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी के ऊपर एक बाप लाइन चिपका के चला गया था मैं तेरे को कि स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड इन वॉर, बिजनेस इज नॉट लेस देन। एक नंबर वर्ड था, यस और नो। मैं तेरे लिए ऐसे ही सर्च मारा गूगल में, कि ये स्ट्रैटेजी वर्ड लिया किधर से है? From where is this word strategy taken? The word strategy, guys, surprisingly is taken from a Greek word. एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कुछ तो स्ट्रेटियोजॉस ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा सा है। तो वो दोनों वर्ड को ना इन लोग ने बाटम बाटी किया है। पहला हाफ बोलता है लीडर, आर्मी, और दूसरा वर्ड बोलता है वो आर्मी को लेके आगे बढ़ना। अब मुझे एक बात बता, डोंट यू थिंक ये फिनोमिना वॉर में भी यूजफुल है और ये फिनोमिना बिजनेस में भी यूजफुल है? समझ रहा है क्या? मैं रिक्वेस्ट करता हूं तेरे से कि ये जो तू नोट्स बना रहा है ना, इसमें गूगल के इसमें से निकाला हुआ एक जो पैराग्राफ है ना, वो तेरे नोटबुक में लिखा ही होना चाहिए। कुछ मत लिखा, इतना लिख, फ्रॉम वेयर दिस स्ट्रेटेजी वर्ड इज टेकन। तो लिख के आएगा एक मस्त पैराग्राफ। मतलब वो गूगल का जो सेटअप है ना, एआई वाला सेटअप, मस्त एक छोटा पैराग्राफ दिएगा कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसका आधा वर्ड का मतलब ये है और उसका आधा वर्ड का मतलब ये है। बिजनेस वॉर में तो लागू होता ही है, बिजनेस में भी लागू होता है। परफेक्ट। मेरे को एक बात बता, एसएम का सब्जेक्ट है, क्या तेरे को कभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? आएगा ही आएगा, चिपका देना ये जाते जाते वो अपना नोट, यस और नो। इसके बाद अपन आगे बढ़ते बढ़ते देखते कितने लोग को याद है। व्हाट इज द 3 लाइन दैट यू विल रिमेंबर फॉर स्ट्रेटेजी? व्हाट इज द 3 लाइन? पहली बात नहीं ब्रो, वो तो वो है डेफिनेशन है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। व्हाट इज द 3 मिसकंसेप्शन ऑफ स्ट्रेटेजी? वेरी गुड। स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस इन नेचर है क्या? नहीं, उसमें फ्लॉज है। स्ट्रैटेजी मैजिक ट्रिक है क्या? नहीं, वो यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड है। और तीसरा, स्ट्रैटेजी यूज किया तो तेरी कंपनी सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं। यस और नो, दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू केम टू नो अबाउट स्ट्रैटेजी। उसके बाद अपने विलियम ग्लूक क्या बोलता है वो देखा। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन्ड टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर। देख, बाकी सब चीजों में तेरा 19-20 याद रहेगा चलेगा, बट डेफिनेशंस में वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेशन किसी ने दिया है। अरे यस और नो? क्योंकि तू उधर प्रॉपर डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से एंड कर रहा है और नीचे प्रोफेसर का नाम भी लिख रहा है। समझा क्या? सर डेफिनेशन में इज द ऑफ कुछ अपन निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हो गाइस। फिर उस प्रोफेसर का नाम मत लिखना, तेरा नाम लिखना उसमें, क्योंकि उस प्रोफेसर ने तो ये नहीं बोला। डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, समझा? आगे बढ़ूं क्या आज का लेक्चर? हाँ, आज का लेक्चर आज अपन मेन एसएम क्या होता है ना, आज अपन जान के ले लेगा। मतलब व्हाट इज एसएम, आज उसका थोड़ा बहुत अपने को ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। यस ओके। सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शुड आई स्टार्ट नाउ? गाइस तेरे को पता है स्ट्रैटेजी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिएक्टिव, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोएक्टिव। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज में फर्क होता है। क्या रे, वो टेंशन में आज? हाँ, ब्लॉक कर उसको, आज फालतूगिरी नहीं चाहिए अपने को, ब्लॉक कर आज। आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पे मेरे क्लास में कोई भी डल फेस हुए दिखते नहीं चाहिए, पहले बोल रहा हूं मैं। तुम ब्लॉक करने का पब्लिक को, पब्लिक तेरे को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, याद रखना। आगे बढ़ रहा हूं।
स्ट्रैटेजी दो प्रकार का होता है, एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। अरे यस और नो? नाउ व्हाट इज सर रिएक्टिव प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है पता है क्या? पहले से कुछ कुछ चीजें अजम्पशन करके रख लेना और उसके अनुसार आगे बढ़ना। संजय सर महाभारत का संजय है क्या पहले से अजम्पशन करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हाउ कैन यू डू पहले का अजम्पशन? सर इसके पहले ना ऐसा ऐसा हुआ था तो हम लोग ये चीज दिमाग में रख के हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। व्हाट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी? रिएक्टिव मतलब सडन कुछ चेंज आ गया, अब उसके अनुसार फटाक से अपने को अडेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो संजय सर क्या लगता है आपको, कोई बिजनेसमैन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी लगाएगा कि रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लगाएगा? एक प्रॉपर बिजनेसमैन दोनों लगाएगा। प्रोएक्टिव तो है अच्छी बात, लेकिन यू कैन नॉट ऑलवेज बी प्रोएक्टिव इन नेचर ना, बिकॉज द बिजनेस इज सो टर्बुलेंट। अरे यस और नो गाइस? एक नॉर्मल बिजनेसमैन क्या करेगा पता है? एक अच्छा खासा बिजनेसमैन क्या करेगा पता है? वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव, इसको पार्शियली प्रोएक्टिव और पार्शियली रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बोला जाता है। गाइस मुझे तुम लोग बताओ ना, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? PARTLY, पार्टली या पार्शली? हाँ, तो इसको पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बोला जाता है। समझा गाइस? और एक बार गाइस, स्ट्रैटेजी कितने प्रकार के? दो, रिएक्टिव प्रो। लेकिन पब्लिक ना रिएक्टिव यूज करती है ना प्रोएक्टिव यूज करती है। पब्लिक पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव यूज करती है। याद रहेगा क्या? वाई प्रोएक्टिव? टू बी अहेड, एंड वाई रिएक्टिव? बनता सडन चेंज हो गया, अभी अपने आप को अपने को अडेप्ट करने का है। याद रहेगा भाई? बहुत अच्छा बात था ये स्ट्रैटेजी। हाउ मेनी प्रकार के? दो प्रकार के, रिएक्टिव प्रो। एंड आयरनी ये है कि दोनों यूज नहीं करते पब्लिक। पब्लिक पार्टली रिएक्टिव पार्टली। एक अच्छा एग्जांपल दूं मैं, थोड़ा सा क्रिकेट ओरिएंटेड है, चलेगा क्या? हाँ, ये एक ही क्रिकेट ओरिएंटेड है, लड़की लोग लड़के लोग, बाकी तो अपन थोड़ा अच्छा और एग्जांपल्स दे देंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे को एक बात बताओ, उधर दिख रहा है क्या गाइस? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार मेरे को ये हटाने का है कैसा? हाँ, कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं अपन? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का कौन सा टॉपिक के अपन ने बात किया था? एक है प्रोएक्टिव और एक है रिएक्टिव। लेकिन पब्लिक दोनों यूज कर रहा है क्या? नहीं, पब्लिक दोनों को मिला के यूज कर रहा है। उसको अपन ने क्या बोला? पार्टली। अच्छा, पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव। अच्छा, एक बात बता दूं, एक फिल इन द ब्लैंक्स बता दूं। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज आर जनरली कॉल्ड एज प्लान्ड स्ट्रैटेजी। आया ना? व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लान्ड स्ट्रैटेजी? हाँ, लेकिन तू क्या भगवान है क्या? पहले से क्या हुआ ये मालूम रखने के लिए क्या करता है ऐसे केस में? ऐसे केस में क्या करता है तू? सुन सुन क्वेश्चन सुन। यू वांट टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी एंड यू वांट टू फॉर्मुलेट अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर योर बिजनेस। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब क्या? पहले से ही प्रोएक्टिवली रेडी रहना। बट हाउ कैन यू फॉर्मुलेट प्रोएक्टिव? पास्ट, वेरी गुड, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के तू बोलता है कि चल तेरे साथ नहीं हुआ बट किसी ना किसी के साथ तो कुछ ना कुछ हुआ रहेगा ना, उसको दिमाग लगा के तू तू प्रोएक्टिव बनाता है। दैट इज व्हाई प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज आर कॉल्ड एज प्लान्ड, जबकि रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज आर कॉल्ड एज एडेप्टेटिव। गाइस मजाक मजाक में दो फिल इन द ब्लैंक सिखा दिया मैं। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज आर डैश स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज आर प्लान्ड स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज आर डैश स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज आर एडेप्टेटिव स्ट्रैटेजी। ये याद रहेगा क्या? यस, इधर लास्ट टाइम स्ट्रैटेजीज क्लासिफाइड इनटू टू सेक्शन हो गया, प्रोएक्टिव हो गया, रिएक्टिव हो गया। स्ट्रैटेजी में प्रोएक्टिव क्यों यूज किया जाता है? प्री प्लान्ड तरीके से काम करने के लिए। रिएक्टिव क्यों यूज किया जाता है? अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसे फ्लो में पूछ लेता हूं गाइस। मेरे को एक बात बता, बिजनेस का एनवायरनमेंट टर्बुलेंट होता है कि नहीं होता है? डायनामिक होता है कि नहीं होता है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ऐसे केस में अपने को एसएम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे केस में यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद एसएम। एक ऑथर है, शायद मैं ऑथर का नाम अगर गलत लिया तो मेरे को बाद में लेक्चर के बाद बता देना, ऐसा लाइव में मत बताना, ठीक है? सुमड़ी में बताना मुझे। एक ऑथर है बनता है, ऑथर का नाम है चार्ल्स डार्विन करके एक ऑथर है। भाई ने क्या बोला पता है? उसका एक कोट है, बहुत फेमस है, तुमने उसका कोट 100% सुना रहेगा, बट तुमको ये नहीं पता था कि ये कोट इसने बोला है। कोट क्या था पता है? मतलब उसका लाइन क्या था पता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने क्या बोला पता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तेरे को मालूम है बिजनेस के एंगल में फिटेस्ट का मतलब लार्जेस्ट कंपनी नहीं है, ये फिटेस्ट का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी नहीं है। ये फिटेस्ट का मतलब क्या पता है? ऐसी कंपनी जो अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ फिटेस्ट कंपनी। वाओ, चार्ल्स डार्विन, वाओ,
एक नंबर चीज बोल के गया। चार्ल्स डार्विन का मतलब क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में तेरे मॉड्यूल में लिखा है, तेरे मॉड्यूल में लिखा है। फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है द लार्जेस्ट कंपनी, फिटेस्ट का मतलब वो है हु कैन अडेप्ट एज पर द चेंजेस, दैट इज द फिटेस्ट कंपनी। ये याद रहेगा। दैट वाज नाइस टू रिमेंबर, दैट वाज नाइस टू रिमेंबर। लेट्स कम टू द मेन पार्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है ये बाद में देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव पहला देखेंगे। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? उद्देश्य। वेरी गुड, उद्देश्य। तू एसएम कर रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? मकसद। मकसद क्या है? मकसद क्या है? यस और नो? मकसद हैज अ वेरी नेगेटिव एसोसिएशन। ओके, मेरे को एक बात बताओ, एसएम करने के दो ही उद्देश्य है। एसएम करने के दो ही उद्देश्य, देयर आर ओनली टू एम्स ऑफ डूइंग एसएम। Guys, I am going to narrate a very important topic today. I want only 1 hour of your time. Give me 1 hour of your time and I think I am going to fix 5 marks of your SM. 5 marks, direct 5 marks. क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक पता नहीं क्यों कितनी बार पूछा गया है। सर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम? व्हाट इज द उद्देश्य ऑफ एसएम? एसएम करने का मकसद क्या है? ओनली 2 उद्देश्य, ओनली 2। पहला, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सेकेंड, पूरे जर्नी में सक्सेसफुली कंपनी को कैसे चलाने का इन अ लॉन्ग रन। सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला हूं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला हूं। 2 थिंग्स, पहला टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और सेकंड ये पूरे जर्नी में कंपनी, अपनी कंपनी को कैसे बचाने का, कैसा सक्सेसफुली लेके जाने का। दिस इज द 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। मैं बोला क्या? मेरा बाप बोला क्या? नहीं, तेरा एसएम का मॉड्यूल बोल रहा है, लिखा है उसमें, ऐसा लिखा है। How many of you have watched Mahabharat? How many of you have watched, read Mahabharat? Wow. There is a character called as Karna. In that सबसे शापित कैरेक्टर। भाई को समझता ही नहीं है क्या करने का, क्या नहीं करने का, कभी अधर्म करता है, कभी धर्म। ओ, इज अ वेरी कंफ्यूज्ड कैरेक्टर बेचारा। तेरे को पता है, अब मैंने जो मजाक में तेरे को जो 2 पॉइंट बोला ना, दैट गोज वेरी वेल विद कर्ण। कर्ण का बेस्ट फ्रेंड था दुर्योधन। दुर्योधन बहुत दुर्योधन, उसको पता था कर्ण को अपने साइड कैसा रखने का, तो उसने 2 चीज कर्ण से मांगी, 2 चीज बोल दिया। कर्ण, फर्स्ट, तू मेरे लिए इस वॉर में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके देगा, और दूसरा, इस पूरे वॉर में लॉन्ग रन तक तू मेरी रक्षा करके दे। Hey guys, that was crazy. 2 objectives of strategic management. First, to create what is creating competitive advantage? What is creating competitive advantage? मतलब तेरी कंपनी को तू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने की बात कर रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है? What is that meaning? What is the meaning of it? कैसे बनेगा तू कॉम्पिटिटिव? अच्छा आंसर था, अच्छा। व्हाट? कैसा? इनोवेशन करके, यूनिक करके, वैल्यू क्रिएट करके। जब तू कुछ अलग करेगा, जब तू वैल्यू क्रिएट करेगा, तभी तो बाकी लोग से तू अलग रहेगा। क्या समझ रहा है ना मैं किसका बात कर रहा हूं? यहां पे ध्यान दो गाइस, इधर आ। तू यूनिक रहेगा, तू अलग, तू समझ रहा है ना किसका बात कर रहा हूं मैं? थियरी सब्जेक्ट को पढ़ाने में तू यूनिक रहेगा, तू अलग रहेगा, तभी तो गाइस तू लेट समझ में आ रहा तुम लोग को? मेरी 11वीं 12वीं की पब्लिक अभी तक नंगा नाचती, मालूम है अभी? गाइस बराबर ना गाइस? why are you adopting strategic management when rest of the people are not adapting? Because it serves 2 objectives. First, it gives you a competitive advantage over your competitor. और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये दोनों लड़के लोग का आंसर। What is competitive advantage मैंने बोला, तो बोलते हैं सर बराबर ना, कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने के लिए। कैसे बढ़ूंगा आगे? तो बोलता है सर इनोवेशन करके। वेरी गुड, तू कुछ इनोवेशन करेगा, तू अपने कस्टमर से कुछ वैल्यू ऐड करेगा, यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज। सेकेंड, ये पूरे जर्नी में तो अपनी कंपनी को कैसा बचाता है, तो अपनी कंपनी को कैसा आगे लेके जाता है। दिस इज द मेन उद्देश्य ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये याद रखना। एसएम के बारे में कुछ पूछा है? नहीं पूछा है। एसएम के बारे में इंट्रो पूछा है, एसएम के बारे में एडवांटेज पूछा है, एसएम के बारे में डिसएडवांटेज पूछा है, कुछ भी पूछा रहने दे, इसमें तुम ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड करेगा। कोई नहीं करता है, मेरा भाई तू करेगा। नाउ दिस विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा 1 मार्क। मैनेजमेंट का डेफिनेशन तुझे देगा नहीं देगा वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये तुझे 1 मार्क एक्स्ट्रा देगा। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, एसएम के बारे में पूछा है तो तू ये लिखेगा। पूछा है कोई डायग्राम, तू बोल रहा है नहीं मेरे को ये वाला आता है, क्या बोलता है? मतलब तू अपने मुंबई के रिक्शा वाले अंकल जैसा बिहेव कर रहा है। अंकल अंधेरी जाने का है। नहीं बेटा मेरे को बोरीवली जा। अरे तेरे को जाने का है बोरी बंटा, मेरे को तो लेकिन अंधेरी जा। तो ये याद रखना, एसएम के बारे में पूछा तो ये तू लिखेगा। समझा क्या? One more time. We started off with strategy. How many types of strategy?
reactive, pro. Ironically, do we use those things? We use what? Partly reactive, partly pro. एक छोटा सा क्रिकेट का एग्जांपल देने वाला था मैं इसमें, सुन. Do you know MS Dhoni? I love MS Dhoni. When I was at your age, younger than your age, idol, he was my idol. अगर किसी ने MS धोनी को पहले से खेलते हुए देखा रहेगा ना, पहले से खेलते हुए देखा रहेगा ना, उसको पता है MS कैसा है. ये आजकल के बच्चे लोग का बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो लॉकडाउन से क्रिकेट देखना चालू किए ना, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने MS को सिर्फ है ना CSK में देखा रहेगा खेलते हुए, रन आउट होते हुए देखा रहेगा, बॉल मिस करते हुए देखा रहेगा, तो ये लोग उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं. असली फैन है ना, असली फैन, उसने 2004 से लेके 2007 के बीच का जो जर्नी था वो जाने दे. 2007 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप. एक मिनट रुक, मैं किसके सामने बात कर रहा हूँ? गाइस, व्हाट इज योर एज? तुम लोग का बॉर्न एज क्या है? 2000. अच्छा, तो मैं जो 2020 से क्रिकेट देखना चालू किया, पब्लिक का जो बात कर रहा था वो मेरे सामने ही बैठा है क्या? नहीं. हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग. इधर सुनो, 2007 वर्ल्ड कप, वन मैन शो, मतलब वन मैन शो इन द सेंस, क्योंकि यंग लीडर. आज अपने को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन का जरूरत है, पर वो टाइम पे वैसा नहीं. The best thing about MS was he had a very good relation with all his teammates. उसमें से one of the teammate is चहल का क्या बोलते हैं ना, चहल को स्टंप के पीछे से बहुत सारा डायरेक्शन, तो बहुत टाइम पे MS का कंट्रीब्यूशन था. वैसे अश्विन के साथ भी पता नहीं कौन सा मैच था ये, आई डोंट नो विच मैच वाज दिस. मैक्सवेल बैटिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन. अपना दोनों बॉलर में से कौन सा बॉलर था मेरे को याद नहीं आ रहा, अश्विन है कि कुलदीप चहल था मालूम नहीं, सॉरी, हाँ चहल था मालूम नहीं, कौन सा मालूम, कुलदीप यादव था मालूम नहीं, या चहल था मालूम नहीं. पहले ही बॉल पे मैक्सवेल 6 आगे बढ़ के लेग स्पिन 6, दूसरे ही बॉल वापस मैक्सवेल आगे बढ़ के 6, वो भी लेग स्पिन. पता नहीं क्या बात हुआ, क्या आई कांटेक्ट हुआ. तीसरा बॉल ऑफ स्पिन, बॉल टप्पा लग के अंदर. मेरे को एक बात बता, डोंट यू थिंक इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव? दे आर बीइंग पार्टली प्रोएक्टिव. क्यों? क्योंकि देख बंटा ऐसा हुआ है, अभी अपने को ये करना पड़ेगा. एंड पार्टली रिएक्टिव क्यों? पता है, हो गया बंटा, दैट वाज अ सडन डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ करना. दैट गाइस, एवरीथिंग आउटसाइड दिस 4 वर्ल्ड इज SM. एवरीथिंग आउटसाइड दिस 4 वर्ल्ड इज SM. ये बात मान के चलो. लेक्चर खत्म होने के बाद शाम को तू जब स्टेशन की तरफ से जाएगा ना, जो भी व्यक्ति अंकल आंटी कुछ ना कुछ नीचे बेचते रहेंगे ना, दे नोइंगली अननोइंगली दे डू SM. धीरे धीरे. अब मेरे को एक बात बता, जब तू आता रहेगा ना यहाँ पर क्लास के लिए आता रहेगा ना, यस बेटा, क्लास के लिए जब तू अंदर आता रहेगा ना, तब तू नोटिस करना वेजिटेबल का प्राइस ज्यादा ही रहेगा ना. लेकिन जब तू खत्म करके लेक्चर जब तू जाता रहेगा, तो तभी नोटिस करना वेजिटेबल का प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आ गया रहेगा. इसके बारे में भी आने वाले टॉपिक में बात करेंगे, देखना. चलो अभी के लिए पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव समझा. अच्छा, प्रोएक्टिव डैश स्ट्रेटेजी, प्लान रिएक्टिव डैश स्ट्रेटेजी, एडेप्टेटिव स्ट्रेटेजी, ये खत्म करके अपन SM में आए. SM क्या होता है ये मालूम नहीं है, बट SM क्यों होता है ये मालूम है. क्यों होता है? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सेकंड, हाँ, कंपनी को लॉन्ग रन के लिए संभालने के लिए. समझा? निकालो नोटबुक फटाक से, एक मजबूत स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का. क्या हो गया गाइस, चालू कर दे क्या? आई एम साइंस स्टूडेंट बट यू आर माई फेवरेट टीचर. थैंक यू. और मुस्कान, क्रिकेट का एग्जाम्पल समझ में आ रहा है लगता है. चलो गाइस, लिखते क्या? व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू रोट? स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन लिखा था अपन ने. अच्छा, वो 3 लाइन लिखा था तुम लोग ने. हाँ, वेरी गुड. लिखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. There are 2 types of strategies. There are 2 types of strategy. A, reactive. B, proactive. A, reactive. B, proactive.
ए रिएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। डन। अब नेक्स्ट लाइन पे लिखो ना, रिएक्टिव, रिएक्टिव बाजू में लिखो, रिएक्टिव बाजू में लिखो, रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, रिएक्टिव सॉरी रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, अचानक में भयानक होना, उससे बचने के लिए रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। बराबर। प्रोएक्टिव, नेक्स्ट लाइन में लिख, प्रोएक्टिव टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, to improve the company's market position and financial performance. परफेक्ट। एक लाइन छोड़ो ना गाइस, लिखो hence companies use both, hence companies use both, hence companies use both called as what? लिख दो लिख दो लिख दो, हेंस कंपनीज यूज बोथ कॉल्ड एज हेंस कंपनीज यूज बोथ, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। कंक्लूजन लाइन लिख दो, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अ प्लान्ड स्ट्रेटेजी, reactive strategy is an adaptive strategy. Proactive strategy is a planned strategy, reactive strategy is an adaptive strategy. Proactive strategy जो है वो एक planned strategy है, reactive strategy जो है वो एक एडेप्टेटिव स्ट्रेटेजी है। डन गाइस। बस ये उस दिन बच गया था, अगर ये उसी दिन हो गया रहता तो ये वो सेक्शन ही खत्म हो गया रहता था। ठीक है, चलो भैया आगे आज का टॉपिक जिससे शुरू हुआ है, और ये इस टॉपिक का कोर है, कोर। क्या बोला था भाई मेरा? रिएक्ट अनएंटिसिपेटेड क्या डेवलपमेंट, बस उतना ही बोला था मैंने। हाँ चलो आगे बढ़ते गाइस, मेन कोर एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, लिखो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिखो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लिखते, उसमें पहला तेरा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिर्फ दो ही उद्देश्य है। कोई कंपनी अगर एसएम करती है तो क्यों एसएम करती है? वो तो चुपचाप भी धंधा चालू कर सकती थी ना। नहीं, द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर, फर्स्ट पहला, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, सॉरी टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या हुआ अनमोल? रिएक्टिव बोलो ना एक बार। रिएक्टिव में मैंने क्या बोला गाइस? एक मिनट रुक जाओ ना। रिएक्टिव में मैंने क्या बोला? रिएक्टिव टू रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। अनमोल सुना क्या? रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। ओके, तुम लोग ऑब्जेक्टिव लिख दो भाई। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकेंड, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। To guide the company successfully through all the changes in the environment.
अथर्व मेरे को बोलता है कि संजय सर आप 12th का क्लासेस ले लो ना, साइंस का। आई ट्राई। मैंने बीच में ट्राई किया था, फिर पब्लिक बोला मत ले। ओके गाइस, पेन रख के बुक बंद करो, इधर देखो, चलो इधर देखो, इधर देखो, आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, अब आता है एसएम के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड। नाउ यू नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम? टू बिकम अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरों से अलग ही बनना बनता है। और दूसरी बात, ये चीज को लंबे समय तक चल के रखना, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? जब मैं तेरा टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था ना गाइस, मैंने एक चीज नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया रहेगा, हर थियोरी टेक्स्ट बुक में ना कभी ऐसा होता है, मैंने एज ए टीचर देखा है, समझो एक टॉपिक है ना, वो टॉपिक के नीचे 4 पैराग्राफ है। स्टार्टिंग का 3 पैराग्राफ में पूरे खानदान के बारे में लोग ने बात किया है, टॉपिक को छोड़ के। फिर चौथे पैराग्राफ में का पहला लाइन में क्या लिखते हैं पता है? इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स। अरे बंटा तू पहले लिखना ये। अरे मैं डिमोटिवेट हो गया स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ पढ़ के। गाइस तू एज अ स्टूडेंट तो मुझे मालूम नहीं, बट मैं एज अ टीचर मेरे को पहला 3 पैराग्राफ नहीं समझा। जब मैं एसएम पढ़ाना चालू किया था एक टाइम पे, तब मैं समझ गया। मेरा एम डायरेक्ट चौथे पैराग्राफ पे जाता है। जब मैं तेरा एसएम के बारे में पढ़ रहा था, एक मस्त पैराग्राफ लिखा है ऑथर ने, और मां कसम वो चीज ने मेरे को बचा लिया। क्या लिखा पता है क्या? देयर आर 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। First, you will develop a strategic vision. That is the first step, huh? That is the first step ever to develop a strategic vision. Second, you will set an objective. You have developed a vision, na? Now you have to set an objective. Vision and objectives, thoda sa fine difference hai. Third, you will craft a strategy. You will craft a strategy. Fourth, you will implement and evaluate that strategy. Implement and evaluate. And fifth, you will take corrective measures. Guys, very important 5 lines, huh? Very important 5. This defines my subject. This defines my subject. What are the 5 important words of strategic management? I hope I hope तुम्हारा ध्यान मेरे पे है। 1 घंटे के लिए दे देना बस, माँ कसम। ये 1 घंटा यही फालतू इसी के बारे में बात करते रहूंगा। और पहला चैप्टर तेरे लिए खत्म हो गया, समझ जा, खत्म। क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में, कल के लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा पता है? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। ये तो पढ़ाऊंगा भी नहीं, तेरे को दे दूंगा, पढ़ चल। और जब उधर पहुंचेंगे तो समझ जाएगा मैंने क्यों ऐसा किया रहेगा। और एक बार, व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? फर्स्ट, यू विल डेवलप अ स्ट्रेटेजिक, बनना क्या है। सेकंड, यू विल सेट एन ऑब्जेक्टिव, उधर पहुंच के करना क्या है। थर्ड, क्राफ्ट अ स्ट्रेटेजी, पहुंचेगा कैसे। चौथा, दुनिया भर के स्ट्रेटेजीज आ गए, उसको फॉर्मुलेट करो, इंप्लीमेंट करो, इवेल्युएट करो, फॉर्मुलेट करो, इंप्लीमेंट करो, इवेल्युएट। एंड लास्ट में यू विल टेक करेक्टिव मेजर्स। व्हाई आर यू टेकिंग करेक्टिव मेजर्स? गिव मी अ वेरी नाइस आंसर। तो रॉन्ग रहेगा इसका मतलब स्ट्रेटेजी इज नॉट फ्लॉलेस इन नेचर ना। अरे स्ट्रेटेजी में फ्लॉ है, किधर ना किधर तो फ्लॉ रहेगा, इसीलिए तो वी आर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। महाराष्ट्र से बाहर घूमने को गया है कभी? हिमाचल प्रदेश साइड गया है? एनीबडी वेंट टू हिमाचल प्रदेश? नो? गया है, 2-3 लोग गए। उत्तराखंड, वेरी नाइस प्लेस, इट्स हेवन ऑन अर्थ उत्तराखंड, ओ माय गॉड। वी वेंट टू हिमाचल प्रदेश, मैं मेरे दोस्त लोग। बट हम लोग दोस्त लोग जाने से पहले ना, हम लोग पहले 5 लोग कॉलेज में साथ में थे। कॉलेज के टाइम पे हम लोग ने बोला हर साल हम लोग किधर ना किधर घूमने जाएंगे, तभी हम लोग कमाना चालू कर दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग गए थे मैसूर। मैसूर इज द प्लेस इन कर्नाटका। इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए मेरे को पापा से ज्यादा माथाफोड़ी करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैसूर इज द सिटी ऑफ टेम्पल। ऐसे ही बोल के गया मैं। इफ यू कम फ्रॉम माई साइड ऑफ फैमिली, तो अपने को सबसे पहले प्लान बना लेते अपन दोस्तों के साथ। अगर तू मेरे जैसे घर से आता रहेगा ना, तो अपने बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, घर पे परमिशन पूछना है। अपन माँ के पास जाते, माँ से बड़ी सरकास्टिक औरत मैंने नहीं देखा है। गैस जाना बेटा, जाना, तेरे बाप से मैं बात कर लेती हूँ, जा। मुझे क्या बात करने का ना सब पता है, तू जा। ये तू मत बोलना, इससे अच्छा तू टॉर्चर मत दे मेरे को। तू पापा से जाके बात करेगा, हाँ जाना बेटा, जा। तेरी मम्मी से मैं एक बार, तुम लोग कर लो पहले एक बार, तुम लोग ये जो ड्रामा कर रहे हो ना, कर लो एक बार। तो मेरे पापा के पास गया, बोला अप्पा
कर्नाटका जाने का पापा, मैसूर जाने का पापा, सिटी ऑफ टेम्पल है पापा, हम 4 दोस्त लोग जा रहे हैं, मेरे को मिला के 5 है पापा, प्लीज। पापा ने पैसा दिया, पूछना पड़ता है डिसीजन। पापा ने पैसा दिया, हम लोग गए, मेरा भी पैसा था, हम लोग एंजॉय करके आए। फर्स्ट ईयर मैसूर, फिर आया हमारा सेकेंड ईयर, हम लोग सेकेंड ईयर में गए गोवा। इवन दैट इज अ प्लेस ऑफ टेम्पल, डिफरेंट टेम्पल। उधर जाके तुम खुद भगवान बन सकता है। मेरे पापा मेरे को पूछा भी, तेरे को गोवा, तुम लोग को गोवा क्यों जाने का है रे? तो मैं पापा को बोला, पापा वो तो बीचेस रहेंगे, वाटर स्पोर्ट्स रहेंगे। तो मेरा बाप बोलता है, क्या मैं गया नहीं क्या कभी? अरे वाह, हम लोग गए गोवा। गाइस कितने लोग, मेरे को एक बात बताओ, वी आर इन लव विथ मुंबई, यू नो दैट? वी हैव अ लव एंड हेट रिलेशनशिप विथ मुंबई। द मोमेंट वी गो अवे फ्रॉम मुंबई, वी मिस मुंबई। the time we are in Mumbai, we hate Mumbai. I don't know why. जितना टाइम अपन मुंबई से दूर जाते हैं ना, अपने को मुंबई का उतना याद आता है। इस बात को याद रखना। मैं जब भी हम लोग गए ना गोवा, पता है जैसे जैसे तू ट्रेन से जाता है ना, वड़ा पाव भी है ना अलग अलग तरीके से मिलता है। आपने इधर देखो ना, आपने मुंबई का वड़ा पाव सॉर्टेड एकदम प्रॉपर पाव रहेगा, प्रॉपर वड़ा रहेगा। तुम जैसे जैसे इंटीरियर्स में जाओगे ना, महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में जाओगे ना, तब तुम नोटिस करोगे ना कि वड़ा बड़ा बड़ा है, पाव इतना सा है, उसमें बैठता भी नहीं है बराबर, मालूम है? बाहर आता है वो, बाहर। तो हम लोग कैसे कैसे तो हम लोग पहुंच गए गोवा। किधर पहुंच गए? गोवा। गोवा में पहुंचने के बाद हम लोग उधर घूमे फिरे, जिधर घूमने का था उधर सब जगह पे घूमे, म्यूजियम्स लाइब्रेरीज एंड ऑल, यू नो दैट। तो गाइस मेरे को सुनना ही नहीं देना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। आपस में जो बोलना बोले, इधर सुना ही ना। हाँ आऊंगा, दांत तोड़ दूंगा मैं यहाँ। सरकास्टिक लुक दिया 2-3 लोग ने। हाँ बहुत गया रहेगा ना आप लोग तो, हाँ बहुत लाइब्रेरी में बुक पढ़ा रहेगा आप लोग। हाँ सरकास्टिक लुक दे रहा 2-3 लड़की लोग। तो ढूंढते ढूंढते ना गाइस मैंने एक चीज नोटिस किया, 3-4 दिन हो गया था गोवा में, 3-4 दिन मेरे को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था अच्छे से। कितने लोग इधर मेरे जैसा बताओ, कभी कभी दाल चावल इज हेवन। दाल चावल लवर्स है ना, अलग है, अलग। दाल चावल मिल गया जन्नत लग जाता है गाइस। प्रॉपर दाल चावल, एकदम गाढ़ा दाल। भूख लग रहा है तो मेरे को मिला ही नहीं, किधर भी नहीं मिला। कलंकोट बीच करके एक बीच है उधर, कलंकोट बीच और बागा बीच करके एक बीच है। कलंकोट बीच और बागा बीच के बीच में एक चाट टाइप जोन है, मतलब चाट टाइप जोन मतलब खाऊ गली बोलते हैं ना, हाँ ऐसा खाऊ गली है। तो खाऊ गली में एक अंकल है, वहां पर वड़ा पाव बेच रहे। अब वो वड़ा पाव को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। पता है वड़ा पाव, अपन कितने वियर्ड लोग हैं ना, अपन बाहर जाके इधर जो मिलता है ना वो देख के रो लेते। अरे तेरे को तो इधर भी मिल रहा था ना। तो अंकल को मैं गया, अंकल के नजदीक गया, मैंने अंकल मेरे लिए एक वड़ा पाव बनाओ, एक वड़ा पाव दे दो मुझे, एक वड़ा पाव। तो अंकल क्या किए, 2 वड़ा लिए, तो तवा आता ना तवा, उस पर डाल के मैश कर रहे। अंकल पाव भाजी नहीं चाहिए, क्या हो गया, वड़ा पाव चाहिए ना। बेटा रुको ना, 2 मिनट रुको। तो पाव लिया, गरम किया, वो जो मैश किया हुआ वड़ा था ना उसको उसमें सर डाला, कांदा वांदा कुछ तो डाला, सब फाड़ा, ऐसा दिया। रुक जा, मुंह में पानी आ रहा है। मैं खाया, माँ कसम बोलता हूं मैंने ऐसा वड़ा पाव किधर नहीं खाया। मैंने अंकल को देख के पूछा, अंकल ये कैसे किया आपने? तो बोलता है बेटा आपका नाम क्या है? मैंने बोला अंकल मेरा नाम संजय। तो बेटा क्या करते हो? अंकल मैं टीचर बना। लगते नहीं हो बेटा। अंकल पर्सनल मत जाओ अंकल, क्या हुआ वो बताओ। बोलता है बेटा तेरे को पता है 5 साल पहले मैं मुंबई आया था कि मुंबई में कोई बिजनेस सेटअप करूं, बट जब मैं मुंबई आया तो मैंने इधर नोटिस किया लोग इधर बहुत फास्ट है, कोई किसी के लिए रुकता ही नहीं है। मैं बोला अंकल ऐसा क्यों बोलते हो? बेटा मैं एक दिन दादर स्टेशन गया था और सब लोग भाग रहे हैं, मेरे को तो लेट भी नहीं हो रहा था, मैं वो लोग को देख के भागा। फिर मुझे याद आया मैं क्यों भाग रहा हूं, और यहां पर मुझे कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा था, जो चीज सोच के आया मुझे नहीं मिला। बट मैंने एक चीज नोटिस किया, यहां पर हर पब्लिक हफ्ते में 2 बार वड़ा पाव तो खा ही लेता है। एवरेज बता रहे वो, एवरेज। बोला हाँ अंकल होता है, वड़ा पाव तो रैंडमली खा लेते ना अपन, तो रैंडमली। हाँ अंकल होता है। क्यों अंकल, इससे आपको क्या, इसमें आपको क्या अलग दिखा? पता है बेटा देख, मुंबई में 2 चीज बहुत फेमस है। एक लोग वड़ा पाव खाते, और एक जब वो टीनेज में आते या टीनेज के ऊपर आते ना तो उनको एक खुजली आता है कि एक बार गोवा जाते। और ये चीज कॉमन है, मैंने देखा है। और मेरा तो बर्थ प्लेस गोवा ही था,
तो मैंने उधर ही बैठ के क्या सोचा पता है, कि मैं मेरे ही गांव में ना एक छोटा सा ना एक वड़ा पाव का दुकान लगाऊंगा भाई। और मैंने सोच लिया कि ऐसा दुकान रहेगा ना कि मेरे को और किधर काम करने की जरूरत नहीं है, महीना में इतना कमाऊंगा ही कमाऊंगा आने वाले टाइम पे। फिर मेरा मन किया जो वड़ा पाव इधर मिल रहा है वैसे का वैसा अगर उधर मिलेगा ना तो उतना खास नहीं आएगा, थोड़ा उसमें कुछ और फिर क्या, तुम्हारे जैसे लोग इधर आते खाते अच्छा है बोलते तो अच्छा लगता है। हाँ, बीच में मुझे एक चीज समझा, हम लोग थोड़ा तीखा ज्यादा बना रहे थे, फिर हम लोग ने उसको थोड़ा तीखा कम कर दिया। गाइस uncle has used the 5 important steps of strategic management। वो उधर बैठे बैठे ही सोच लिए he developed a strategic vision। वो उधर बैठे बैठे ही सोच लिए he set an objective। ये उधर बैठे बैठे ही सोच लिए he crafted that strategy। ये उधर बैठे बैठे ही सोच लिए formulate, implement, evaluate। और बाद में उनको पता चल गया he had to take a corrective action। कोई नहीं मिलेगा तेरे को, कोई नहीं मिलेगा, याद रखना 1.5 मिलियन फॉलो। देख क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, क्या बोल रहा हूं मैं, आई डोंट लाइक फ्लेक्सिंग। मैं समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं। गाइस मैं तेरे को कैसे बताऊं, दिस इज द वे इन विच यू सी द सब्जेक्ट, राइट। यू हैव टू सी द सब्जेक्ट इन दिस वे, अदरवाइज ये सब्जेक्ट तेरे को खा लेगा, ऐसे ही खड़े खड़े खा लेगा अगर तू उसके अंदर घुसता चला गया तो। यू जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट, अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, इसका ये मीनिंग है, समझ गया, अब रीड करता हूं, समझा। अब मुझे एक बात बता, कितना टाइम लगेगा पता है ये 5 वर्ड को भूलने में, याद करने में नहीं, भूलने में टाइम लगेगा। नाउ इट्स अ टास्क टू फॉरगेट ऑल द 5 पॉइंट्स। डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक, सेटिंग एंड crafting the formulation, implementation, evaluate, and then you'll take a correct. This is SM. This is SM in 5 words. This is SM in short. क्या बोलते हैं ना, in simpler words. समझा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अंकल को रिलेट करते हुए क्या विजन लगाया उन्होंने, कब दुकान लगाना, क्या ऑब्जेक्टिव लगाया, इतना तो मैं कमाऊंगा। हाँ, क्या क्राफ्ट किया, कैसे, हाँ मैश करके, वेरी गुड, आया ना। फिर उन्होंने उसको क्या किया, फॉर्मुलेट, उन्होंने क्या किया, इंप्लीमेंट, उन्होंने क्या किया, इवेल्युएट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या किया, क्योंकि पता है तो अगर 5वां स्टेप नहीं डाला ना तू हक दिया। यू हैव टू टेक अ करेक्टिव एक्शन। यस, अच्छा, इफ यू डोंट टेक द 5th स्टेप दैट मीन्स यू हैव मेस्ड इट अप। अभी चलेगा ऐसा, चलेगा। हाँ, मैं कभी कभी मैंने ना मेरे 2 लेक्चर्स में मैंने चीज नोटिस किया, कभी कभी मैं मेरे स्लैंग में कुछ बोल देता हूँ ना, मेरे लड़के लोग बहुत कंफर्ट है, हाँ भाई बोलो ना, आप क्या टेंशन है, आप बोलो ना। मैं कभी कभी कुछ बोल देता हूँ मेरे लड़की लोग फटक से, व्हाट इज ही टॉकिंग, डिड ही जस्ट सेड हग दिया। और तुम लोग, मेरा लड़की लोग का प्रॉब्लम क्या बताएगा, लड़की लोग गेट सो वियर्ड ना, 2 सेकंड ऐसे देखते रहते लोग, और लड़के लोग उधर आ रहा है बराबर। 5वां स्टेप तो है भाई, इंपॉर्टेंट है 5वां स्टेप। ये समझा क्या है यार। गाइस तू इमेजिन कर, नाउ सी दिस, यू नो द 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एसएम, यू नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम। अगर गलती से पूछा गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, डोंट यू थिंक यू विल राइट द 5 वर्ड्स, यू विल राइट द ऑब्जेक्टिव्स एंड देन यू विल राइट द इंपॉर्टेंस। The basic things that you all lack is basics। तो पता है, जब भी मैं ना आंसर देखता हूं ना, कभी भी कोई बच्चे लोग का आंसर देखता हूं ना, तो द वे इन विच दे राइट आंसर इज ही रॉन्ग। प्रोफेशनलिज्म ही मैनेज ये नहीं कर पाया तो उसमें ही गलत कर दिया। तो अपने केस में ऐसा नहीं होगा, मेरे सब्जेक्ट में एकदम प्रॉपर टिप टैप। मुंबई यूनिवर्सिटी में और अपने आईसीए में फर्क है, याद रखना। मुंबई यूनिवर्सिटी में तुम कुछ भी लिखो मार्क्स मिलेगा, अपने इधर ऐसा नहीं है, कुछ भी लिखो मार्क्स मिलेगा, उसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होगा, समझा। और मॉड्यूल रीडिंग तो मस्ट है, ओके, याद रखेंगे। लिखो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एसएम, कम ऑन गाइस। क्या बोलता है गाइस, सर आपको पता है मैंने आपको इंस्टा पे देखा था एंड मैं आपकी हर एक स्टोरी रील देखती हूं। टू बी ऑनेस्ट मुझे पता था, पता लगा आप 11th 12th करवाते हो, अफसोस हुआ। देन गॉट टू नो अबाउट सीए। आप कौन है ये, मेरे से पर्सनल चैट कौन है ये? मुस्कान, क्या हो गया बेटा? अच्छा, मुस्कान सबके साथ ऐसा बात करती है? नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है? तेरे से करती मुस्कान, तेरे से कैसा बात करती?
आप सीए लोगे, फिर जब मैं पास हुई, टू बी ऑनेस्ट मैं बिना डाउट के आपसे क्लास ले ली। थैंक यू मुस्कान। लिखो ना, तुम लोग को क्या हो गया, लिखो तुम लोग। हाँ, गांव का बात चालू होता है तो तुम ध्यान दे दे, लिखो उधर। The 5 important words of strategic management are as follows. Come on, guys. The 5 important words of strategic management are as follows. Please write एक एक लाइन छोड़ के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पांचों एक एक लाइन छोड़ के लिखो। चलो कम ऑन, लिखो लिखो। फर्स्ट, डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन। डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन। Second, setting objectives. Third, crafting the strategy. फोर्थ, गाइज मुझे लगता है ये फोर्थ स्टेप ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। नहीं, अभी जो बोल रहे, थर्ड क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी। इधर देखो ना, इधर देखो ना बेटा, इधर देखो गाइस, इधर देखो। फोर्थ स्टेप अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो व्हाई द फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोल, इधर क्या क्या हो रहा है, फॉर्मुलेट भी हो रहा है, इंप्लीमेंट भी हो रहा है, एंड डोंट यू थिंक साला सब कुछ अटकता है वो इंप्लीमेंट में ही। अपन वी आर वेरी गुड फॉर्मुलेटर्स, यू नो दैट, वी लैक इन इंप्लीमेंटेशन। सो मुझे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है चौथा स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो तुम किधर मेंशन कर सकता है ऐसा, ठीक है। फोर्थ स्टेप, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। क्या हुआ मुस्कान, क्या नो? सर प्लीज नो, बट क्या नो? अरे ये क्या था सर, बेइज्जती क्यों कर रहे? मैं नॉर्थ दिल्ली से नहीं पंजाब से हूं, बट मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। वेरी गुड मुस्कान बेटा, यू आर वेरी नाइस। लिखो गाइस फटाफट, ये लिखा कह रहे। एंड लास्ट लास्ट लास्ट, इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट। इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स, वो तो करना ही पड़ता है ना भाई, बस क्या। सुपर सुपर। मैं एक 7 वर्ड बोलूं, 7 वर्ड बोलूं, एक के नीचे एक लिखोगे, फिर अपन बैठ के उसको एक्सप्लेन करते, ठीक है। एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, लिखो। द एडवांटेजेस ऑफ SM आर एस फॉलोज। द एडवांटेजेस ऑफ SM आर एस फॉलोज। उसको तुम्हारा मॉड्यूल इंपॉर्टेंस भी बोलता है, हाँ, तो मेंशन कर लो प्लीज। द एडवांटेजेस आर एस फॉलोज या इंपॉर्टेंस आर एस फॉलोज। 7 वर्ड बोलूंगा, 7 वर्ड बोलूंगा, एक के नीचे एक लिखना जैसा तुमको बराबर लगता है। इस आंसर का मॉड्यूल रीडिंग इज मस्ट, ओके। व्हाट आर द 7 वर्ड्स दैट आई हैव टेकन फॉर यू गाइस? फर्स्ट, गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी। First, gives direction to the company. Second, helps organization to be proactive. First, gives direction. Second, helps to be proactive. Helps to be proactive. Third, provides framework. Provides framework. Fourth, helps to face the future. Helps to face the future.
helps to face the future. Next, serves as corporate defense mechanism. सिखाऊंगा वो क्या है. Serves as corporate defense mechanism. रुद्र बोलता है सर फॉर रिवीजन कैन यू गिव रिवीजन ऑडियोज आफ्टर लेक्चर. रुद्र मेरे सब्जेक्ट के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन व्यू द लेक्चर, यू कैन, यस, ओके. क्यों ऑडियोज अपना वो अपने अमित सर करते हैं ना वैसे, वो टैक्स है. ये तुम लोग को क्राफ्ट बेस जैसा बुक बनाया था तुम लोग, डायग्राम बना के ऐसा एक क्राफ्ट बुक जैसा बनाते हो ना, बगड़ा ड्राइंग बुक जैसा, टैक्स में नहीं बनाते हो तुम लोग? अच्छा, छोटा बुक प्रोवाइड कर दिया उन्होंने, ओके. नेक्स्ट, ए लिखा क्या, सर्व्स एज कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. क्या होगा मैं समझाऊंगा, अभी बस रैंडमली लिखना. सिक्स्थ, हेल्प्स इन लॉन्ग रन. वो तो उसके ऑब्जेक्टिव से ही समझ में आ गया. और लास्ट हेल्प्स टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी. हेल्प्स टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी. ब्रो ये कॉम्पिटेंसी को ना हिंदी में कुछ अच्छा बोलते हैं यार. नहीं, हिंदी में कुछ तो बोलते बनता है. स्किल्स है, कॉम्पिटेंसी मीन स्किल्स. अरे हाँ, काबिलियत. मेरे काबिलियत पे तेरे को काबिलियत एक और अच्छा वर्ड है यार, मेरे को याद आऊंगा ना, पक्का बोलूंगा. मेरे काबिलियत नहीं, ठीक है, बताओ. 7 वर्ड लिख दिया तुम लोग ने. क्या था ये? एडवांटेजेस ना. अगर तुम तुम्हारे कंपनी में एसएम यूज करेगा तो तुमको क्या क्या एडवांटेज है ये तुम्हारे सामने है. पेन रख के बुक बंद. आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, पेन रख के बुक बंद. गाइस आने वाले टाइम पे अगर मेरा लेक्चर भी 3-3 घंटे का हो गया तो कंटाला नहीं करने का, मैं पहले ही बोल रहा हूँ. हाँ, क्या अभी वो 1.5 घंटा है ना, कल को जाके 3 घंटा भी हो जाएगा तो फिर वो ऐसा वाला आवाज नहीं आते रहने का, याद रख, ठीक है. चलो आगे बढ़ता हूं मैं. इधर मेरा पब्लिक चालू हो गया है. काबिल, हाँ, क्षमता नहीं, सामर्थ्य. यस दैट इज, मैं बोला वही मैं बोला से कुछ तो था. सामर्थ्य. ओके आगे बढ़ता हूं. बोलना बेटा, इधर आने का है. किधर दे दो एसी रिमोट. ओके, सामर्थ्य इज इन मराठी. तो बराबर ना, महाराष्ट्र में तो मराठी से बात है. ध्यान दे, आगे बढ़ते, ध्यान दो इधर. यहाँ पे गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये वाला सुनो. तुम्हारे सामने 7 वर्ड है. Remember this 7 word as advantages of SM. If your company does SM, now you know what is SM. Our vada pav wale uncle did SM. Okay, he had a strategic vision. अरे तुमको मालूम है नॉर्मल डे टू डे में भी ऐसा होता है. गैस बारिश हुआ मुंबई में, ये टाइम तो कुछ ज्यादा ही बारिश हुआ. गैस कितने लोग मेरे जैसा फील किया बताओ. दिवाली बारिश, गणपति बप्पा बारिश, नवरात्रि, दशहरा, बनता है हर बात में बारिश. तुम बाहर निकल रहा है बारिश. चेरापूंजी लग रहा था, चेरापूंजी मालूम है. और पता नहीं बारिश वो भी कैसा, पता है कि तेरे को चिढ़ाने वाला बारिश. मैं आएगा, तेरे को गीला करेगा, चले जाएगा. अरे गैस मेरे को एक बात बता, मेरे लाफा मारूंगा साले, लाफा मारूंगा मैं. यहाँ पे ध्यान दो गैस, यहाँ पे ध्यान दो. क्यों मैं वो समझ फट से आ जाता ना, इधर तक वेव पास हो जाता ना. मेरे को एक बात बताओ गाइस, ये जब बारिश इतना जोर से हुआ था ना, हमारा सोसाइटी के सामने वाले सोसाइटी में थोड़ा पानी भर गया. हमारे फ्लोर से वो सोसाइटी का जो ग्राउंड है ना वो दिखता है. तो इतना पानी भर गया कि अपना घुटने का थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है. और एक लड़का है जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उधर का, वो अपना दोस्त है, खास है, वो 6th स्टैंडर्ड में रहेगा. तो वो गाइस you know your sir is a personality dad, you know that shit, है ना. तो अपना उठक बैठक सब बड़े लोग से होता है बेटा, हाँ याद रखना. 6th स्टैंडर्ड, हाँ, वो बुलाता भी ऐसे, और संजय क्या बोलता है. तो उसमें मैंने देखा वो अपना दोस्त है, वो बारिश फटे हुआ था वहां पर. तो ऐसा बाहर आता है, वो पानी में ऐसा आता है, ऊपर देखता है, देखता बारिश आ रहा है करके, नहीं आएगा करके. और मैं और मेरी वाइफ हम लोग उसको देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे उधर से. फटक से घर पे भागता है, घर पे भागते हुए दिखा. फिर उसका घर थोड़ा अंदर है ना, दिखा नहीं. अब बाहर आया पेपर के बोट के साथ. पेपर, और कौन सा, चक्कू वाला बोट. यू नो दैट चक्कू वाला बोट, वो दैट वाज एन इनोवेशन अपने टाइम पे. हाँ, तो चक्कू वाला बोट ऐसा दिख रहा है मेरे को ना, तो विजिबिलिटी है. और चक्कू के बोट को क्या करता है,
पानी में डाल देता है और उसको जाते हुए ऐसे निहारते हुए देखते ही रहता है, अच्छे से उसको देखते ही रहता है। फिर थोड़े टाइम के बाद वो डूब जाता है, क्या, वो बोट। फिर वो वापस जाता है, बनता है, क्या मालूम क्या बना के लेके आता है, बोट जैसा भी है और बोट में ना ऐसा एक सपाट ऐसा फ्लैट भी है, अब वो मस्त जा रहा है एकदम। और मैं और मेरी वाइफ उसको देख के बोल रहे यार मानना पड़ेगा यार, सही यार, लड़के का दिमाग कितना सही चल रहा है। और एक चीज मैंने नोटिस किया गाइस गाइस गाइस, आई डोंट नो व्हाई, एसएम ज्यादा ही मेरे दिमाग में घूम रहा है गाइस। ही डेवलप्ड अ स्ट्रेटेजिक विजन, ही सेटेड एन ऑब्जेक्टिव, ही क्राफ्ट, इसमें रियल वर्ड क्राफ्ट है ना, ही क्राफ्टेड द स्ट्रेटेजी, ही फॉर्मुलेटेड, इंप्लीमेंटेड, इवैल्यूएटेड। और जैसे इसको पता चला कुछ घान आ गया, उसने क्या किया, ही टुक एन इनिशिएटिव, करेक्टिव एक्शंस। अरे वी डू एसएम हर जगह पे, वी डू एसएम हर जगह पे। सर व्हाई आर वी डूइंग एसएम? फॉर दीज 7 वर्ड्स, फॉर दीज 7 वर्ड्स। फर्स्ट, इट हेल्प्स यू टू गिव डायरेक्शन टू योर कंपनी। तेरी कंपनी में डायरेक्शन देने के लिए काम आता है। आई डोंट नो तू कैसा ये याद करेगा, बट 7 के 7 वर्ड याद रखने का, अगर इसके ऊपर 4 मार्क का आंसर कुछ भी आया तो इट विल हेल्प यू टू गिव डायरेक्शन टू योर कंपनी। सेकंड, इट विल हेल्प यू टू फेस द फ्यूचर। थर्ड, इट विल हेल्प यू टू बी प्रोएक्टिव इन नेचर। कैन यू ऑलवेज बी प्रोएक्टिव इन नेचर? नहीं, बट जहां पर भी तेरे को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है तो तेरे लिए एसएम है। अरे यस और नो? एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पूरी लिस्ट में अगर तुम देखोगे ना तो कंपनी को डायरेक्शन भी देता है, कंपनी को फ्रेमवर्क भी देता है। गाइस तुझे पता है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को जाके कोई कंपनी में चालू किया ना, कोई भी कंपनी चालू किया ना, तो तेरे को ये सब पता होना चाहिए कि अपना कंपनी का फ्रेमवर्क क्या। सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? कौन सा सेक्शन क्या संभालेगा, कौन सा लोग क्या संभालेगा, कितना संभालेगा, कभी तक रिपोर्ट करके देगा। इट हैज टू बी अ वेरी गुड फ्रेमवर्क। मैं तेरे को बताऊं, कुछ नहीं तो ना शार्क टैंक देखो, वॉच शार्क टैंक, इंडिया का शार्क टैंक देखो, भार्गव का शार्क टैंक देखो। आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच शार्क टैंक, वेरी नाइस सीरीज, वेरी नाइस। तेरे को पता है भार्गव का अपन ने वो इंस्पिरेशन लेके अपन ने बनाया। यूएस का शार्क टैंक देखो, मजा आ जाएगा। यूके का शार्क टैंक देखो, मजा आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का शार्क टैंक देखो, मजा आ जाएगा। ये सब में ना जब सामने वाला आता है ना इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, ये लोग यही पूछते तेरे कंपनी का फ्रेमवर्क क्या है, तेरा कंपनी लॉन्ग रन में क्या काम करेगा। डोंट यू थिंक अगर वो लोग एसएम नहीं किए रहेंगे, एसएम, अब मैं बार बार एसएम बोलूंगा तो तू समझ जा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? डेवलपिंग अ विजन, अगर वो सब नहीं किए रहेंगे तो ये सब का आंसर नहीं मिलेगा ना उनको। उनके नंबर्स देखो कैसे रहते, एकदम टाक 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 नंबर्स बोलते हैं। और जो इतना अच्छा नंबर, जो फाउंडर इतने अच्छे नंबर्स के साथ आता है ना, उनको ये लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, नहीं तो वरना उधर से ही भागा देते हैं, मालूम है? तुम नोटिस करो। इसीलिए एसएमएस इंपॉर्टेंट। इट गिव्स यू डायरेक्शन, इट हेल्प्स यू इन प्रोएक्टिव इन नेचर, इट हेल्प्स टू गिव यू फ्रेमवर्क, इट हेल्प्स यू टू फेस द फ्यूचर, इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। यस और नो? बस इसमें 2 ही चीज सीखने लायक है। एक, व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म? क्या लगता है गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय डिफेंस मैकेनिज्म? एसएम हेल्प्स यू टू बी इन अ डिफेंस मैकेनिज्म मोड। मतलब क्या लगता है? कुछ भी रैंडम। क्या बोला बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड सर। प्रॉब्लम्स को कोप करना, क्या पता है रास्ते में पिटफॉल आ गया तो, अपने स्ट्रैटेजी में कोई डाउनफॉल आ गया तो, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है ना तो हर बॉल पे 6 ही मारेगा, किधर ना किधर तो कोई बॉल को छोड़ना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा ना। दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके ऊपर तो एक पूरा टॉपिक है, टॉपिक कोर कॉम्पिटेंसी के पूरा टॉपिक एक चैप्टर में सिखाऊंगा। कोर कॉम्पिटेंसी बाप टॉपिक है, मजा आएगा सीखने के लिए। आज खाली उसके बारे में बता देता हूं। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक। तेरे में स्किल्स भी होना चाहिए, तेरे में टेक्निक भी होना चाहिए, तेरे में दोनों है, मतलब यू आर अ कोर कॉम्पिटेंट प्लेयर। तो एसएम हेल्प्स योर कंपनी टू बी कोर कॉम्पिटेंट। व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंट? कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक। लिख देना, काम आ जाएगा। लिख देना, कोर कॉम्पिटेंसी का मीनिंग लिख दे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक। It is the combination of skills and technique. सर जब से आज अपना लेक्चर चालू है तब से अपन एसएम का पटेली ही मार रहा है, एसएम का बड़ाई ही मार रहा है। नाउ कम्स द लास्ट फेज ऑफ दिस लेक्चर, द लिमिटेशंस ऑफ एसएम। 2 लाइन छोड़ के लिखो, द लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएम। The limitation and disadvantages of SM. वाह, आपने दीपक भाई का काम करने का तरीका देखो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना
कि मेरे में कॉपीराइट स्ट्राइक लग रहा है, फटाक से मेरे को मेरा नया वीडियो भी आ गया जिसमें नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक है। एसएम गाइस, द लिमिटेशंस ऑफ एसएम। एसएम करने के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, इधर देखो, ये देखो, ये देखो। पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिजनेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। सेकेंड, एसएम स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना बहुत कॉस्टली है। वाई कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना कॉस्टली क्यों है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट रखा, उसके लिए क्या चाहिए? एक्सपर्ट क्या अपना शक्ल देख के आएगा क्या? नहीं, पैसा तो लगेगा ना, तो कॉस्टली है। एंड थर्ड, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। क्यों गाइस ऐसा? क्यों ऐसा? क्या तू एक ही स्ट्रैटेजी से खुश रहेगा क्या? नहीं, देयर शुड बी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, राइट? तो और एक बार गाइस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एसएम? इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज कॉस्टली। कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग। सर तीन ही है क्या? मॉड्यूल में ही तीन ही है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? और कॉम्प्लेक्स ही तो रहेगा ना। इट इज वेरी टर्बुलेंट इन नेचर, तेरे को चेंज होते रहने का एज पर सिचुएशन। तेरे को पता है नहीं चेंज होने की वजह से कितनी सारी कंपनी डायरेक्ट गड्ढे पे गिरी है, डायरेक्ट फ्लैट गिरी अपने मुंह पे। नोकिया को देखा है? नोकिया आज किधर है? नोकिया, आपने मेरे को एक बात बता, अपने पूरे क्लास में से एनीबडी यूजिंग नोकिया फोन? कोई ना कोई रहेगा, कोई ना कोई एक तो रहेगा। एक 10 साल पहले ना, 10 साल पहले अगर मैं ऐसा पूछ लू ना, 10 भी नहीं चल 15 साल पहले अगर मैं पूछ लू ना कि कोई नोकिया फोन यूज करता है क्या, 10 से 10 हाथ ऊपर नोकिया का ही होता था। क्या ड्यूरेबिलिटी बनाता पता है? क्या फोन बनाते थे पता है उन लोग? और ऐसी बाप कंपनी थी ना गाइस, यूजर फ्रेंडली फोन्स, और उसका हार्डवेयर यानी कि उसका मटेरियल, अरे माँ, कोई फोन में बात कर रहा है, बात करते करते उसको धक्का लग गया, फोन गिर गया, फोन पूरा डिसमेंटल हो गया है, वो उसको वापस जोड़ के, हाँ क्या बोल रहा था मेरा भाई, अरे माँ, नोकिया का फोन नेक्स्ट लेवल था। अच्छा क्या हो गया आज नोकिया, आज अपने एक के भी जेब में नोकिया क्यों नहीं है? रिलक्टेंट टू चेंज। एंड्रॉइड आया, उसका पूरा बाप भाई करके चला गया, रिलक्टेंट टू चेंज। हाँ गाइस, अरे वो लाइव चालू है ना, माँ बहन अच्छा नहीं लगता है। रिलक्टेंट टू चेंज गाइस, दिस इज चेंजिंग एज पर द सर्कमस्टेंसेस। आई एम टेकिंग एन एडेप्टेटिव स्ट्रेटजी, याद रखना इस बात को। गाइस मेरे को एक सिंपल बात बता, व्हाई नोकिया? ऐसा सिर्फ नोकिया ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कंपनीज थे। तुम ध्यान से, तुम्हारे दिमाग में कुछ आया तो बताओ ना, विच कंपनी? हाँ, बजाज स्कूटर, और कुछ? हाँ, आरकॉम, सुना है रे कंपनी? अच्छा वो टेलीकॉम इंडस्ट्री, हाँ, और कुछ? ब्लैक लेब क्या? अच्छा ब्लैकबेरी, वो फोन, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लड़की लोग बोलेगा जोर से बोलने का, मेरे को दूसरा ही सुनाई दे रहा है इधर। ब्लैकबेरी पूरा बोले, ब्लैक लेबल सर में, ब्लैक लेबल ये क्या रे बोल रहा है? अच्छा और कुछ? और मेरे को अच्छा लगा ये एग्जांपल था, आरकॉम हो गया, ब्लैकबेरी, हाँ यार वो क्वार्टी कीपैड वाला ना, हाँ, अरे एक टाइम पे क्या था। और कुछ? HTC मोबाइल वाला, सब मोबाइल का एग्जांपल के, वो फोन बनाता था ना, वो पेन से टिक करने वाला फोन। और कुछ? रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, मेरे को नहीं मां। टाटा स्काई, बिग बाजार, और कुछ? महेश ट्यूटोरियल्स, अच्छा ये सब कंपनी का कॉमन क्या था? ये सब कंपनी में कॉमन क्या था? एडेप्टेटिव नहीं था, एडेप्टेटिव ही नहीं था। एंड अच्छा ये लोग क्यों ये लोग एडेप्टेटिव नहीं होने का कारण क्या हो सकता है? मतलब वाई आर दे, क्यों क्या होते जा रहा था बार बार? क्या मार्केट क्या होते जा रहा था? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, द मार्केट इज टर्बुलेंट इन नेचर, द मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग, दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एसएम। इधर बैठ के पटेली मारना ना बहुत इजी है कि संजय सर देखो ये कंपनी ऐसे फ्लॉप हो गई, संजय सर ये कंपनी ऐसे फ्लॉप हो गई। अरे क्यों हो गई? उसका भी कारण है, एनवायरमेंट ही इतना अनस्टेबल रहेगा, बट हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हर कंपनी वैसे रहे? होते ना भाई, पिटफॉल्स तो होते, इसीलिए द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एसएम इज टर्बुलेंट इन नेचर। अरे मैं मेरा वाइफ को कभी कभी नहीं समझ पाया तो एनवायरमेंट को क्या समझ में आएगा? ध्यान दे इधर, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ध्यान दे इधर, बराबर ना। अरे मैं मेरा वाइफ, हम लोग बाइक में जा रहा है, बाइक में एक इवेंट के लिए जा रहे थे, एक फंक्शन के लिए जा रहे थे, जाते जाते मेरा वाइफ मेरे को देख के बोलता है, ऐसा पैट की और बोलता है, संजय ये कुर्ती बहुत टाइट है ना। तो मैं ऐसा पीछे मुड़ा, चला, बाइक चला रहा हूं मैं,
मैं सब पीछे मुड़ा, नहीं बोला शीतल बराबर ही तो है। तो मेरी वाइफ बोलती है मुझे पता है टाइट है। अरे तो बोली क्यों रे, ये पूछी क्यों रे? जब एक व्यक्ति अपने वाइफ को ही नहीं समझ पाया तो वो एनवायरनमेंट को क्या, हाँ ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। एनवायरनमेंट इज टर्बुलेंट इन नेचर, इस बात को याद रखना। देख द पीपल जिनको मैंने पढ़ाया ना, उन सबको मालूम रहेगा संजय सर का शादी अरेंज मैरिज नहीं हुआ, संजय सर का शादी लव मैरिज। पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 साल इधर उधर यहाँ पर पूरा मुंबई घुमा हम लोग, मालूम है। मेरे पूरे सोसाइटी को पता है मैं कौन से लड़की के साथ घूम रहा हूँ, उसके सोसाइटी को भी पता है वो कौन से लड़के के साथ घूम रही है, बट हम दोनों के माँ बाप को नहीं पता है। और इसमें मैं एक बात बताता हूँ, माँ कसम, शादी वादी होने के बाद मैंने कितने चेंजेस देखे, पता है मेरे में कितने चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही मेरे में कुछ चेंजेस देखे कि मैं कितना रिएक्टिव इन नेचर बन गया हूँ, मैं कितना प्रोएक्टिव इन नेचर बन गया हूँ ना, ये मुझे पहले ही पता था। बट कभी कभी इंसान किधर ना किधर तो गिरता है ना, लैक होता है ना, क्योंकि द एनवायरनमेंट इज सो कॉम्प्लेक्स। नया फोन लेके गया था मैं, तभी मैं हम लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट होके 2 साल हो गया रहेगा शायद। न्यू फोन, नए कमाई से, तब मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता था बच्चे लोग के लिए, पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता था। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में बच्चे लोग को फटे मार्क्स आता था क्योंकि स्टोरी लाइन था ना, पूरा एंजॉय करते थे लोग, एंजॉय। इमेजिन ना कैसे, इमेजिन आई एम टीचिंग यू हिस्ट्री, इमेजिन आई एम टीचिंग यू ज्योग्राफी। अरे पागल कर देता था बच्चे लोग को, मालूम है। छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे जिंदा खड़े कर देता था एकदम से कि देखो ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, सारा ये करो। उन लोग भाई भावुक हो जाते थे, उनको सीखने को अच्छा लग जाता था एकदम। तो वैसा करते करते मेरे कमाई का पहला फोन खरीदा, फर्स्ट फोन सैमसंग J7 प्राइम। उस टाइम पे 18,000 का फोन था, 18,000 वॉज एक्सपेंसिव शिट। पीछे एम एस धोनी का बैक कवर, क्या बोलते, हाँ इंडिया CSK की जर्सी में नहीं, इंडिया की जर्सी, फर्स्ट नेशन देन फ्रेंचाइजी। और उसके बाद उसके ऊपर का वो स्किन गार्ड बोलते हैं ना। मेरे जैसे कितने लोग हैं मेरे को बताओ, कभी भी अपन कुछ नया फोन खरीदने को जाते हैं ना, अपना कितना टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी है, जो भी उसका नया है अभी ही खरीद लेती हूँ, बाद में फिर पैसा मिले ना मिले उसका कवर खरीद लेंगे, उसका स्किन गार्ड खरीद लेंगे, सब एकदम टकाटक रखेंगे एकदम। नया फोन जस्ट लेके बाहर आया हूँ, इरला में एक दुकान है अल्फा करके, जस्ट दुकान से ऐसा लेके बाहर आया हूँ। तब वो कॉलेज से छूट रही थी, उसके कॉलेज के बाहर जाके खड़े हुआ, दोस्त का स्कूटी लेके गया था, क्यों, नया फोन बताने का है। मेरे में से कितने लोग हैं इधर, ऐसा बताओ कि कभी कभी अपन नया फोन यूज करते हैं ना तो संभाल के यूज करते, स्टार्टिंग का 1 हफ्ता, फिर बाद में उसको अपन उसकी औकात दिखा देते, घुमा के बेड पे फेंकते। जब वो घूम के बेड पे गिरता है ना, वो एक अलग सेटिस्फैक्शन आता है। लेकिन कभी कभी वो घूम के बेड पे गिरता है ना तो टप्पा खाता है, मालूम, एज पे आ जाता है, तभी अपना इधर तक आ जाता है। वो फोन तेरी औकात दिखा रहा है तुझे, आइंदा फेंकेगा ना टाइल्स पे गिरूंगा डायरेक्ट। तो नया फोन, आई जस्ट परचेस्ड इट फ्रॉम द शॉप, जस्ट सो एक्साइटेड टू शो ऑफ। मैं जाता हूं शीतल से मिलने, शीतल बाहर आती है, मैंने शीतल को बताया शीतल जस्ट खरीदा सैमसंग J7 प्राइम MS धोनी। शी वॉज वेरी हैप्पी फॉर मी कि मैंने मेरे कमाई का सबसे पहला कुछ खरीदा। अरे वाह यार संजय कितना अच्छा है यार, वाह संजय, आराम से कर ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकता इसके बाद क्या हुआ, तुम इमेजिन नहीं कर सकता। उसके हाथ से फोन स्लिप हो गया, मेरे आंखों के सामने वो फोन नीचे गिरा, नीचे जमीन पे सीमेंट वाला रोड था, जमीन पे ऐसा गिरा, ऐसा। पहले MS का कवर बाहर आया, उस पे डेंट आ गया, डेंट, क्रैक नहीं हुआ है, डेंट आया, डेंट। वो भी टेंशन में आ गई क्योंकि वो गलती से गिर गया। अगर मेरा कोई दोस्त के हाथों गिरता ना, ये उसको 4 कंधों पे लेके जाने वाला कोई आता। बट तू मेरे सिचुएशन को देख रहा है, कितने टर्बुलेंट सिचुएशन में तेरा भाई फंस गया है, बोल भी नहीं सकता है। एंड सिंस अगर तू मेरे को 2 पैसे का भी जानता रहेगा ना, अगर मेरे पर्सनैलिटी को या कैरेक्टर को 2 पैसे का पहचानता रहेगा ना, मेरे को एक बात बता, जो होना था वो तो हो गया है, अब ये रिवर्स हो सकता है क्या? मैं मेरे मुंह से इसको और खराब कर सकता हूं क्या? हाँ, ये मेरे को समझा। वो भी थोड़ा टेंशन में आ गई, ऐसा उठा है, अरे संजय यार सॉरी यार, तेरा नया फोन था यार, गिरा दिया यार, संजय यार सॉरी यार। तेरा भाई क्या मालूम, अरे इट्स ओके यार शीतल, कोई बात नहीं, वो फोन का ओनर तो मैं हूं ना, और मेरी ओनर तो तू है ना।
जैसे ऐसा बोल के खत्म किया ना, शीतल मेरे को क्योंकि धीरे धीरे तेरा भाई समझ में आ गया है ना। देख, एनवायरनमेंट बदलता है तो अपने को भी बदलना ही है। इफ यू डोंट चेंज योरसेल्फ, तुम फिर वही कंपनीज के जैसा बात करेगा जो अभी जितने कंपनीज के अपन ने बात किया था, दे लैक्ड एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टिव होना ही नहीं है तुमको। एनवायरनमेंट चेंज हो तो तुझे क्या करना चाहिए था? चेंज होना चाहिए था। अब वो गिर गया तो गिर गया, मैं उसके बात पे सुना सकता हूं क्या उसको? अरे तू तो और ब्लंडर करते जाएगा। That is the biggest disadvantage of SM कि SM is very complex in nature. Why it is complex in nature? Because of the turbulent environment. It keeps on changing. Second, it is very time consuming. You can't have only one strategy and go ahead with the company. No, blunder. You should have multiple choices. That's why we have a chapter called as chapter number 4, strategic choices. So it's time consuming. And anything that wants time, that's costly. जो भी चीज के लिए टाइम लगता है वो चीज कॉस्टली होता है। इसलिए पॉइंट नंबर 3, इट्स कॉस्टली। समझा? सिंपल आंसर गए। सोचो कितना सिंपल। समझो, इमेजिन तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। इट्स अ 4 मार्क्स रैप्ड इन अ पार्सल एंड गिव इट टू यू। 4 मार्क्स तेरे को रैप करके दे दिया, लेके जा, गिफ्ट दे। और ऐसे केस में मेरा पब्लिक क्या आंसर देगा बता? इफ आई गिव यू एन एग्जाम, इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज एसएम, गिव इट्स लिमिटेशंस, व्हाट विल स्टार्ट ऑफ विथ? What we will start? मेरे को रैंडम गाइस, गलत तो गलत, राइट तो राइट, यू विल इंप्रूव ना। बोल 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 क्या? पहला उसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, जिसके लिए तू 5 वर्ड यूज करेगा। सेकंड, उसका ऑब्जेक्टिव बताएगा, और फिर उसके बाद ये लिमिटेशंस बोलेगा। CTC, कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली। लिख देना फिर वो CTC लिख देना। मेरा लाइव बैठा हुआ पब्लिक भी इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है ताकि हम लोग उसको क्लास में नरेट करें, ताकि वो अच्छा इंटरैक्टिव सेशन हो। गाइस, व्हाट आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ SM? कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। CTC। डन गाइस, समझा क्या? अच्छा इधर देखो गाइस, इधर देखो। अब इस चैप्टर में क्या क्या बचा है देखा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इतना ही बचा है। अब सुन क्या, विजन ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट पढ़ाऊंगा और रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा। दैट्स इट, खत्म। मतलब मुझे तो लगता है ये वीक में ये चैप्टर खत्म है। 2 बार मिलने वाला हूं ना मैं तेरे को, फ्राइडे को भी आऊंगा मिलने, सैटरडे को भी आऊंगा। फर्स्ट चैप्टर खत्म, दैट्स इट। और फर्स्ट चैप्टर के पास कुछ भी चीज में लाइव नहीं डालूंगा, कोई भी चीज लाइव नहीं डालूंगा। अरे तुम लोग के लिए कुछ तो रखना चाहिए ना भाई, बस क्या फिर तुम्हारे में और फिर तो याद रखना। तो एक और चीज बोल रहा हूं, आई विल फिनिश दिस ऑन सैटरडे, मंडे व्हाट आई विल टेक, रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 फुल स्टार्ट से एंड। सोचो सालों, कितना चैप्टर है? 5, और उसमें से एक ऐसा है, ऐसा चैप्टर है एक। लॉजिक समझा? इसीलिए मैं डे 1 में तेरे को क्या बोला, चैप्टर 1। तू इमेजिन नहीं कर पा रहा है, वो इतना इजी है। अच्छा, इसके पहले भी अगर तुमने SM पढ़ा रहेगा ना, मेरे को उससे फर्क नहीं है, तुम मेरे एंगल से देख, इजी लग सकता है। ओके, एक काम करता हूं, कल के लेक्चर का नींव आज रख के जाता हूं। कल मैं तेरे को 3 चीज सिखाने जाऊंगा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्ट। क्या लगता है गाइस, एक कंपनी का विजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? तुम्हारा विजन है कि नहीं है? तुम्हारा विजन है तुम लिए, इसलिए तुम इधर है ना। तुम्हारा विजन नहीं है इसलिए तुम्हारा दोस्त लोग इधर उधर है ना। फैक्ट है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ये मत सोचा, ये मत समझ कि तेरा विजन है मतलब तू पटेली मारेगा, तू स्पेशल है। नहीं 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 भाई, तू और वो दोनों स्ट्रगल कर रहा है, दोनों का स्ट्रगल अलग है। यस और नो? ये बीकॉम वाला पब्लिक कौन है मेरे साथ इसमें? बीकॉम, बैफ, विच ईयर बैफ? 3rd ईयर बैफ, 3rd ईयर बैफ, 1st ईयर बैफ, स्मॉल चाइल्ड, 1st ईयर बैफ, 3rd ईयर बैफ, हाँ डायरेक्ट आफ्टर बैफ। ओके, वेरी गुड। तो मेरा जो बीकॉम का पब्लिक है ना, वो मेरे बैफ के पब्लिक को आई टू आई कांटेक्ट करके पूछेगा क्या उखाड़ लिया, ठीक है? मेरे को ये
मेरे को ये बोलने का है, मेरा बैफ का पब्लिक जब कॉलेज में रह के जो पटेली मारा है ना ये लोग ने, हाँ, टुडे वी आर गोइंग फॉर प्रोजेक्ट सबमिशन, टुडे वी आर गोइंग फॉर प्रेजेंटेशन। बेटा किसके साथ है? बीकॉम। जिन्होंने आज तक एक बुक में, एक पेपर में कुछ एक सबमिट नहीं किया है, बताओ बताओ। मैं मेरा बीकॉम का पब्लिक को क्या बोलूं? मेरा बीकॉम का पब्लिक को अगर कोई प्रोजेक्ट भी दे दिया ना बनाने, मैक्सिमम ये मंदबुद्धि बच्चे क्या करेंगे पता है? मैक्सिमम समझो मेरी पब्लिक को दे दिया है प्राइवेटाइजेशन, मेक अ प्रोजेक्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन, बीकॉम का पब्लिक। ये इतना पागल पब्लिक है ना मेरा बीकॉम का, क्योंकि मैं भी बीकॉम हूं ना, समझता हूं ये सब। ये लोग डायरेक्ट जाएंगे गूगल में, और गूगल में अभी चैट जीपीटी ना बनता है, पहले गूगल में जाके भी क्या लिखेगा पता है? अ प्रोजेक्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन। और कोई कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स, अ प्रोजेक्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन 30 पेजेस। और उसमें घान क्या हुआ पता है? प्राइवेटाइजेशन का स्पेलिंग रॉन्ग। फिर गूगल बोलेगा डिड यू मीन प्राइवेटाइजेशन? अरे शिट। बीकॉम, अच्छा बीकॉम बैफ, बीएमएस एनीवन? बीएमएस नहीं, एसएमएस, एमएमएस और कोई है क्या भाई रे? बीकॉम बैफ को छोड़ के और कोई है? बीकॉम बैफ को छोड़, बीबी ए, और कोई? बीएमएम नहीं? वेरी गुड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। क्योंकि बैफ बीकॉम के साथ ये जाना, ये जाना एकदम क्या क्लासिक कॉम्बिनेशन है, क्लासिक कॉम्बिनेशन। ओके, 10th में 90 प्लस, 10th में 90 प्लस, हाथ ऊपर। 10th स्टैंडर्ड 90 प्लस, 10th स्टैंडर्ड 90 प्लस, 10th स्टैंडर्ड 90 प्लस। बोर्ड आईसीएससी वाला हाथ नीचे रखेगा चुपचाप। आऊंगा ना मैं, उधर आऊंगा ना, फिर बेटा फिर दांत दोनों निकल जाएगा फिर। हाँ, स्टेट बोर्ड 90 प्लस, स्टेट बोर्ड 90 प्लस। वाह यार, नहीं ऐसा नहीं किया आईसीएससी, बट स्टेट बोर्ड थोड़ा विचित्र है। हाँ, कितना बेटा? और कोई है? स्टेट बोर्ड 90 प्लस। देखो मेरे को 68 आया था। मेरे को कितना अजीब लगता है यार। अच्छा, आईसीएसई सीबीएसई वाले 90 प्लस, आईसीएसई सीबीएसई वाले 90 प्लस, 90। देखा, इसलिए मैंने इन लोगों का परसेंटेज नहीं पूछा। कितना बेटा? 96। देखा इन लोग कितना खाऊ काम, 96। ए आजू बाजू बैठे देखे तुम लोग? 90। ये मेरा आज लास्ट लेक्चर है। मुझे नहीं लगता है मुझे तुमको पढ़ाने को आना चाहिए। और वो 99 सुनाई दिया ना आपको मैंने क्या बोला? 99, 2 बार 9। और कौन है? सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोल बेटा। 96। किधर तेरा 1% कम हुआ? कोई सब्जेक्ट में कम आया? किसमें? कितना? मैं 3 बार लिखूं ना, 3 बार, उसको ऐड करके भी 97 नहीं आएगा। प्लीज क्लैप फॉर हिम गाइस। 90। it's a skill ना, it's a skill. Getting marks is a skill. I'll never deny that. It's a skill. वेरी गुड गाइस। मैं तुमको ये खाली यही बोलना चाहता हूं जो, अच्छा है, मैं तो ये मेरा काम ही नहीं है 90 प्लस को लेके जाना। एनीबडी 60-70 के बीच में? 10th 60-70, 60-70, 10th में 60-70, 61, 66। ये मेरा पब्लिक है। आई बिलोंग हियर। एनीबडी लेस देन 50, यू डोंट बिलोंग हियर। ठीक है? क्या रे तुम लोग किसी में भी हाथ नहीं ऊपर किया? कितना है रे तुम लोग को? फेल हुआ है क्या? अच्छा, ये 70-80 के बीच वाला पब्लिक है। ओके ओके ओके। देख मैं क्या बोल रहा हूं, यूज ऑल योर स्किल्स हियर। यूज ऑल योर स्किल्स इन माय सब्जेक्ट। याद रखना इस बात को। यू हैव टू यूज ऑल योर स्किल्स। थोड़ा सा उसमें लिखना वाला स्किल होना चाहिए, थोड़ा सा वो डायग्राम आएगा। देखो अभी तक अपने सब्जेक्ट में डायग्राम चालू नहीं हुआ है, आने वाले टाइम पे चालू होएगा। ठीक है, ये याद रख। Welcome back to my question. I have only 5 minutes left. I have only 5 minutes. मेरा क्वेश्चन है इधर,
गाइस मैं 10th का मार्क्स तेरे को पूछा, 12th का मार्क्स तेरे को पूछूंगा या डिग्री का मार्क्स, तो तेरे को पता है, पता नहीं अबाउट माई 99, पता नहीं अबाउट माई 96 एंड ऑल. द थिंग आई लैक्ड वॉज आई लैक्ड विजन. एज अ स्टूडेंट ना आई लैक्ड विजन. मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को मालूम ही नहीं था ज्यादा लाके क्या हो जाएगा, कम लाके क्या होगा ना. आई लैक्ड विजन. तो डोंट यू थिंक लैकिंग विजन इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन? यू कैनॉट लैक विजन एंड यू स्टार्ट अ कंपनी. हो सकता है ऐसा? तू विजन लैक करिया और तूने कंपनी चालू कर दिया? नहीं. तो याद रखना, मजाक मजाक में रजाक. द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज सेटिंग अ ब्लूप्रिंट एंड दैट ब्लूप्रिंट इज हैविंग अ विजन. मेरा कल का ये स्टार्ट पॉइंट रहेगा. आई विल गिव यू स्मॉल होमवर्क. कल का लेक्चर में तू मेरे को मिलने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू कम अप विथ 5 विजन ऑफ डिफरेंट कंपनीज. इट शुड बी फनी, इट शुड बी रियल, एंड उस कंपनी का नाम हमको मालूम होना चाहिए. अगर नहीं मालूम है तो तू बताएगा वो कंपनी क्या बनाता है. सुना होमवर्क, सुना मैंने क्या बोला? तुम मुझे 5 कंपनी का विजन, वो आराम से वेबसाइट पे मिलेगा. अभी मैं जाऊंगा, समझ पा रहे, तेरे आईसीए में गया, आईसीए बोलते हैं ना उसको, आईसीए में उधर जाऊंगा ना तो अबाउट अस में उसका विजन रहेगा. तेरा विजन स्टेटमेंट क्या है पता है? तेरे इंस्टीट्यूट का विजन स्टेटमेंट क्या है पता है? टू बिकम द बेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड. पहले इंडिया का बनो ना. हाँ, मेरे बच्चे लोग का फोन उठाओ ना. हाँ, ईमेल का रिस्पॉन्स दो ना. मेरा बहन तुम्हारा ही फेटर्निटी से है ना, तो मेरे को तुम्हारा बहुत कुछ मालूम है. मेरे बहन का बुक लेने को गया था मैं बीकेसी. वो टाइम पे खाली बीकेसी ऐसा कुछ गिने चुने जगह थे. बीकेसी में गया था बुक लेने के लिए. बोली अन्ना मेरा सीए फाइनल का बुक लेके आना, मैं तेरे को एक पर्ची देती हूँ. एक पर्ची दिया मेरे को, वो जाके देने का था उधर. मैं एक बीकॉम बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे लगा साल का बुक है तो 4-5 रहेगा. हाँ, बीकॉम के लिए क्या होता है, 4 माइकल वास का बुक आ गया, खत्म हो गया पूरा सिलेबस. मैं बुक लेने गया किधर, इंस्टीट्यूट में. मैंने पर्ची दिखाया, पर्ची दिखाने के बाद बोला मुझे इसका बुक चाहिए. तो वो मेरे को देख के ऐसा बोला ये है लेके जाओ. मैंने बोला वो तो डेपो है, मेरा वाला मेरी बहन का कौन सा है? वो बोलता है सब है. पता है धागा से पट्टी से बांधा हुआ रहता है, एक बहुत बड़ा गोनी का बैग रहता है, उसमें तुम्हारा इंस्टीट्यूट का लोगो रहता है. ऐसा कुछ तो अजीब सा, ऐसा कुछ तो लोगो रहता है उस टाइम पे. वो उसमें ढक के लेके जा रहा हूँ. कैसे लेके जा रहा हूँ, हाथ में आ रहा ही नहीं है, ऐसे लेके गया मैं. और जो अरे वो टाइम पे बाहुबली बहुत हिट था ना, वो हरामी जाते जाते बोल रहा भी, कौन है वो, कौन, कहां से वो आया. और सोचो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज बिल्कुल नहीं बोलूंगा. तेरे इंस्टीट्यूट के अबाउट अस में लिखा है टू बिकम द बेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द, दैट इज देयर विजन. हर कंपनी का विजन ऐसा ब्रह्मांड होता है, पता है, हर कंपनी का विजन ही. द फर्स्ट होमवर्क दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज आई वांट यू गाइज टू फाइंड आउट 5 कंपनीज का विजन. ट्राई टू बी थोड़ा फनी, थोड़ा फनियर निकालो, और वो कंपनी का नाम सब, क्योंकि फिर वो लेक्चर का फ्लो एकदम मजबूत जाएगा. ओके, 5 विजन. ओके, समझा? आज का लेक्चर समझा सबको? एसएम समझा, 5 इंपॉर्टेंट वर्ड समझा, एडवांटेज समझा. अच्छा, मेरे को देख के कोई 3 एडवांटेज बताओ ना मुझे. एडवांटेज कोई 3 बताओ, हाथ ऊपर करके. कोई भी 3 एडवांटेज ऑफ एसएम. 3 एडवांटेज, कोई भी 3. उधर नहीं देखना है, उधर देखेगा मारकर आंख पे आएगा डायरेक्ट. कोई भी 3 बेटा बोलना, तू कोई भी 3 बोलना. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसएम? इट गिव्स यू व्हाट? इट हेल्प्स यू टू बी इन प्रोएक्टिव. वेरी गुड. डायरेक्शन, यस, एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट? वेरी गुड. बस 3 तो यही बोल दी, घर पे जाके पढ़ेगी तो 7 आ जाएगा. समझा? आई वॉन्ट यू गाइस टू रीड. अभी से रीड करोगे, मेरा सब्जेक्ट मजा आएगा, बैकलॉग बनते जाएगा, सब्जेक्ट सजा बन जाएगा, याद रखना. ठीक है, क्लोज योर बुक्स, कीप इन योर बैग्स. दैट वाज अ फैंटास्टिक प्रोडक्टिव सेशन. तो चलो बाय गाइस. ऑनलाइन वाले भी मिलते हैं अपन कल 12:45, लेक्चर नंबर 3.